अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह वो है जिसने मौत को पैदा किया, जिसने जिंदगी को पैदा किया। किस लिए पैदा किया? व्हाट्स द रीजन ऑफ दैट? मौत और जिंदगी को पैदा किस लिए किया गया है? अल्लाह फरमाता हमने इसलिए पैदा किया है कि आजमाइश हो जाए, कौन है जो दुनिया में रह करके अल्लाह को राजी करने में लगा रहा और कौन है जो दुनिया में जाकर के गाफिल हो गया। सिर्फ इसलिए मौत और जिंदगी को पैदा किया। मुफ्ती साहब ने जो आयत पढ़ी थी, एवरी सोल हैज टू टेस्ट द डेथ, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। मैंने एक हदीस पढ़ी थी, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कफा बिल मौति वाइज़ा। हुजूर फरमाते नसीहत के लिए, जो नसीहतें होती हैं, नसीहत के लिए सिर्फ मौत ही काफी है। बहुत लंबी लंबी तकरीरें, लंबे लंबे वाकयात, बड़े बड़े बयानात किए जाएं, जरूरी नहीं। सिर्फ इंसान मौत को याद कर ले, यही उसकी नसीहत के लिए काफी है। गालिबन अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज की, हबीबी या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए, कसरत से उलमाए किराम तशरीफ ला चुके हैं। मौसम भी अपना रंग बदल रहा है, कुछ ही देर में हजरत की आमद होगी। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कफा बिल मौति वाइज़ा, नसीहत के लिए मौत ही काफी है। थोड़ी देर के लिए आप तवज्जो दें, ये 10 मिनट की बातें आपकी जिंदगी को बदल देंगी इंशाअल्लाह। अगर एक दो बातें भी यहाँ फंस गई तो जिंदगी बदल जाएगी। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दरबार लगा हुआ है। मौत की सख्ती, मौत की तकलीफ, ये उलमा आइम्मा से आप सुनते रहते हैं। हजरत उमर का दरबार है, 23 लाख मुरब्बा मील के बादशाह है। एक साइल सवाल करने वाला, मांगने वाला आया, आने के बाद कहने लगा, या उमर ला तंसा मौत का, अय उमर अपनी मौत को ना भूल, अय उमर ये ना भूल के तुझे एक दिन मरना है, अय उमर गुरूर में ना आ जाना, अय उमर तकब्बुर में ना आ जाना। हजरत उमर फारूक आजम उसके सामने तशरीफ ले गए, आंखों में आंसू है। आपने कहा, यार तूने अच्छा याद दिलाया कि मुझे मरना है, ऐसा कर मेरे यहाँ नौकरी पर लग जा, ऐसा कर मुझे ये बात रोजाना याद दिलाने की ड्यूटी अंजाम देने लग, उसके लिए मैं तुझे माहाना भी दूंगा, उसके लिए तुझे सैलरी दी जाएगी। वो साइल रोज आता है और कहता है, उमर तुझे मरना है। साइल आता है, कहता है, उमर तुझे मरना है। जब कई दिन गुजर गए, एक दिन साइल को बुलाया। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया, जा चला जा, आज के बाद तेरी जरूरत नहीं है। तो कहने लगा, हुजूर क्या बात है, आज के बाद मौत के बारे में नहीं सोचना है, या आज के बाद कोई दूसरा बंदा लगा लिया है, या मौत की याद तुमने ताजा नहीं कर दी है? हजरत उमर फारूक आजम की आंखों में आंसू आए। अपनी दाढ़ी को पकड़ा, पकड़ने के बाद फरमाया, ये देख मेरी दाढ़ी के अंदर एक सफेद बाल आ गया है। अल्लाहु अकबर। कहने लगे, ये बाल आ गया है और ये बाल अब मुझे तज़कीरे मौत के लिए काफी होगा। मुझे जरूरत नहीं है कि कोई और आकर के मुझे बताए कि मुझे मरना है, बल्कि जब जब मैं अपनी दाढ़ी के बाल को देखूंगा, मेरा दिल पुकार पुकार करके कहेगा कि उमर तुझे मरना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हम भी गौर करें, यहाँ पर इल्ला माशाअल्लाह काफी तादाद में लोग बैठे हैं जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई, जिनके सर के बाल सफेद हो चुके हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत बरगुज़ीदा पैगंबर हैं। अल्लाह के बहुत बड़े पैगंबरों में आपका नाम आता है। आपकी दोस्ती हुई हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम से। अब जब फ्रेंडशिप हो गई, दोस्ती हुई, तो आपने कहा, ऐ मलिकुल मौत, जब मेरी रूह निकालने के लिए आना, जब मुझे दुनिया से रुखसत करने के लिए आना, मेरे पास कोई कासिद भेज देना। कहने लगे, ठीक है हुजूर, कासिद आ जाएगा, मैसेंजर आप तक पहुंच जाएगा। काफी वक्त गुजरा, एक दिन मलिकुल मौत आए, अर्ज की, हुजूर चलिए मेरे साथ। अल्लाह के पैगंबर कहने लगे, यार तुमने वादा किया था, तुमने प्रॉमिस किया था कि जब मैं आऊंगा तो कोई कासिद लेकर के आऊंगा, कोई मैसेंजर भेजने के बाद तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए आऊंगा, अचानक से कैसे आ गए? तो अर्ज करने लगे, हुजूर मेरे कासिद आपके पास आए थे, आपने नोटिस नहीं किया है। कहा, बताओ तुम्हारे
कौन से कासिद आए थे? कहा हुजूर जो आपके बाल सफेद हुए थे ये मेरे कासिद थे। हुजूर जो जिस्म में ताकत थोड़ी कमजोर हुई थी ये मेरे कासिद थे। हुजूर जो खाल लटकना शुरू हुई ये मेरे कासिद थे। वो जो जनाजे आप अपने कांधे पर ले जाकर के कब्रों तक छोड़ करके आए ये सब हमारे कासिद थे। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे पास भी सुबह शाम मौत के कासिद आ रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। किसी को अपने किसी के कांधे पर जनाजे को ले जाकर के कब्र में हमने छोड़ा, हमारे जिस्म में कमजोरी आ गई, हमारे हाथ पांव में लचक आ गई, हमारी हड्डियों ने काम करना बंद कर दिया है। अगर रुकू में जाएं तो सजदे के लिए दिक्कत, सजदे में जाएं तो दोबारा तशहुद में बैठने के लिए दिक्कत हो रही है। ये मौत के कासिद हमारे पास हैं। हम अपनी मौत की तैयारी करें, हम अपनी मौत की तरफ देखें। वो वाकया मुझे याद आ रहा, एक अल्लाह का वली है बसरा के बाजार में, वो एक शेर है हुजूर आला हजरत का, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अल्लाह अकबर। बसरा के बाजार में अल्लाह का वली चीखो पुकार कर रहा है, लोगों को अपनी तरफ बुला रहा। कोई शख्स जब नहीं आया तो वो रोने लगा। कुछ लोग इकट्ठे होकर के आए ग्रुप में, पूछने लगे हुजूर क्यों रो रहे हैं, आपको किसने रुला दिया है? तो कहने लगा मैं लोगों के रवैये को देख करके रो पड़ा। हुजूर लोगों ने ऐसा क्या कर दिया? फरमाया मैंने देखा लोग दुनिया में मुब्तला है, मैंने देखा लोग अल्लाह से गाफिल हो गए हैं। मेरे दिल में ख्याल आया कि इनकी अल्लाह से सुलह करा दी जाए, इनको अल्लाह के दर पर ले जाया जाए, इनकी तौबा करा दी जाए। पूछा हुजूर बताएं क्या रिस्पांस आया, क्या जवाब आया? कहा अल्लाह ने फरमाया ले आओ, ये एक बार कह दे या अल्लाह मेरी तौबा, मैं इनके सारे ही गुनाह माफ फरमा दूंगा। अल्लाह ने फरमाया महबूब अपनी उम्मत को बता दें ये जमीन से गुनाह करना शुरू करें और आसमान की छत से लगा दें जाकर के, और एक बार कह दें या अल्लाह मेरी तौबा, मैं सारे ही माफ कर दूंगा। अल्लाह अकबर। इतना करीम रब, इतना रऊफुर रहीम रब, वो चीख चीख करके कह रहा है या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलका फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रकबक। ऐ इंसान तुझे तेरे करीम रब से किसने गफलत में डाल दिया है, तुझे किसने गाफिल कर दिया है? तेरा रब तो वो है जिसने तुझे पैदा किया, जिसने तुझे बनाया, जिसने तुझे सवारा और जैसा चाहा तुझे हमवार किया। अल्लाह अकबर। वो रब जो 70 माओं से ज्यादा प्यार कर रहा है, वो रब जिसने अरबों खरबों हमें नेमतें अता फरमाई है। दुनिया की कौन सी लज्जत है जिसने अल्लाह से गाफिल कर दिया? दुनिया की कौन सी नेमत है जिसने भुला दिया कि साहब हमें अल्लाह के पास भी जाना है? वो कहने लगा अल्लाह तो फरमा रहा इन्हें मेरे दरबार में ले आओ, मैं इन सबको माफ कर दूंगा। कहा हुजूर क्या हुआ? कहा ये लोग तो दुनियादार हो गए, ये तो दुनिया में गर्क हो गए, ये तो तिजारत और कारोबार में मशगूल होकर के रह गए, भूल गए कि इन्हें मरना भी है। अल्लाह अकबर कबीरा। कुछ दिन गुजर गए, उसके बाद कुछ लोग गुजरे तो वही वली, वही अल्लाह का नेक बंदा एक कब्रिस्तान में खड़ा हुआ है और ज़ारो कतार रो रहा है। लोगों ने बड़ी हैरत से पूछा यार कैसा पागल आदमी है, कभी बाजारों में रोता है, कभी कब्रों में खड़े होकर के रोता है, तुझे आज किस बात ने रुला दिया? कहने लगा हुजूर मामला वही सेम है, बात वही सेम है। हुजूर क्या हुआ बताएं तो? कहा कल मैं इनके लिए कह रहा था कि अल्लाह से सुलह करा दी जाए, आज ये कब्र वाले कह रहे कि हमारी अल्लाह से सुलह करा दो, लेकिन आज अल्लाह माफ करने के लिए तैयार नहीं है, आज अल्लाह गजब में है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जब मौत करीब आती है, जब मौत का फरिश्ता नजर आना शुरू होता है, उसके बाद इंसान के हाथों को जकड़ दिया जाता है। मेरे महबूब इरशाद फरमाते, हजरत इमाम हसन से रिवायत है, फरमाते मैंने अपने अब्बा जी से सुना, उन्होंने मेरे नाने जान से सुना। मेरे नाना फरमाते हैं अल्लाह अकबर, फरमाया कि 300 तलवार की ज़रबें इंसान के एक बार में मारी जाएं, इतनी तकलीफ नहीं होती है जितनी तकलीफ इंसान की रूह निकलने के वक्त होती है। अल्लाह अकबर। ये वक्त हमने भी देखना है, ये हालात हमारे सामने से भी गुजरेंगे। खैर वक्त गुजरता रहा, मौत का वक्त करीब आ गया। अब इंसान फरिश्तों के सामने भीख मांग रहा है, उनके सामने मोहलतें मांग रहा है, यार एक सजदे की तौफीक दे दे, यार एक मोमेंट का वक्त दे दे, यार कुछ सेकंड मुझे दे दे, एक बार अल्लाह से तौबा कर लूं। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है, हमारी सांसें चल रही हैं, हम अल्लाह को राजी करने में लग जाएं, हम अल्लाह के दरबार में अपने सरों को झुका दें, हम अल्लाह से तौबा इस्तिगफार करें। हम तो साहब बेखौफ बैठे हैं, अभी लंबी बहुत उम्र है, दाढ़ी बाद में रखा ली जाएगी, उम्रा बाद में कर लिया जाएगा, नेक काम बाद में शुरू कर देंगे, नमाजें बाद में, यही
यही तो हम सोच रहे ना कि बड़ी उम्र है। मेरे महबूब फरमाते बनी इसराइल का इंसान इतना नेक, इतना परहेजगार, अल्लाह ने वही के जरिए से, किसी पैगंबर के जरिए से या ख्वाब के जरिए से फरमाया मैं तुझसे राजी हो गया, मैंने तुझे 1000 साल की उम्र दे दी, जा जो चाहे तू कर। अल्लाह वो गाफिल हो गया, गफलत में पड़ गया, कहने लगा 1000 साल मेरे पास हैं। हम गौर करें, बहुत बड़ी नसीहत इस वाक़ये में है। 1000 साल मेरे पास हैं, ऐसा करता हूँ 900 साल तक नाफरमानी कर लेता हूँ, 100 साल अल्लाह की इबादत कर लूंगा, अल्लाह अल्लाह में वक्त गुजार लूंगा। हम भी सोच रहे कि साहब बुढ़ापे में तौबा कर लेंगे, बुढ़ापे में नमाजें पढ़ लेंगे, बुढ़ापे में नेक बन जाएंगे, लेकिन ये नहीं पता कि आने वाला वक्त हमें मिले या ना मिले, आने वाली सांस हमें मयसर आए या ना आए। कहने लगा ठीक है 900 साल गुजर गए, 100 साल बचे। कहने लगा 100 साल भी तो बहुत है ना, 99 साल नाफरमानी कर ली जाए, कौन इबादतों की मशक्कत को झेलेगा। ऐसा करते हैं 99 साल गुजार दिए जाएं, 1 साल बचेगा, अल्लाह की इबादत कर ली जाएगी। 99 साल गुजर गए, 1 साल बचा। कहने लगा 365 दिन है, ऐसा किया जाए 362, 63, 64 दिनों तक नाफरमानी कर लूं, 1 दिन बाकी रहेगा तौबा कर लूंगा। 1 दिन बाकी रहा, दुनिया में उलझ गया, कारोबार में उलझ गया, बच्चे फैमिली परिवार में उलझ गया, और ऐसा वक्त आया कि बगैर तौबा से दुनिया से चला गया। कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी तौबा का वक्त मयसर ना आए, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी दुनिया से बगैर तौबा के मर जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पास भी सिर्फ हसरतें बाकी रह जाएं। आज हमारी सांसें चल रही हैं, आज हमारे जिस्म में तवानाई और ताकत है, हम आज से अल्लाह को राजी करने में लग जाएं। और जिंदगी का मकसद ही ये है, हमें अल्लाह ने भेजा ही इसलिए है कि अल्लाह परखे कि तुमने आकर के कितने नेक काम किए, तुमने आकर के कितने गुनाह किए। अगर नेक कामों में जिंदगी गुजरी, अगर अल्लाह उसके रसूल को राजी करने में लगे रहे तो मुबारक हो तुम्हें, तुम सआदतमंद हो। और अगर जिंदगी अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी में गुजरी तो हमने जीते जी खुद को जहन्नम में डाल दिया है। अपने गुनाहों से तौबा करें, अल्लाह की रहमतें बहुत बड़ी हैं, हुजूर के वसीले से गुनाहों से तौबा करें। अल्लाह बख्शने वाला, अल्लाह माफ करने वाला है। बातें बहुत सारी थी मौत के ताल्लुक से, मौत की सख्ती, उसके बाद के हालात, कब्र के हालात, हश्र के हालात, लेकिन वक्त इतनी इजाजत नहीं दे रहा। इंशाअल्लाह जिंदगी ने साथ दिया, फिर कभी आपसे मुलाकात हुई तो हम लोग इस पर और बातें करेंगे। हुजूर से वफा करें, हुजूर से मोहब्बत करें, दैट्स माय फेवरेट टॉपिक। नामूसे रिसालत, हुजूर का प्यार, हुजूर का इश्क, हुजूर से वफा सबसे अहम चीज है। अगर हमने हुजूर से वफा की, हमारी दुनिया भी कामयाब, हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। जहाँ जहाँ अल्लाह रसूल हमें देखना चाहते हैं, हम वहाँ वहाँ नजर आए, और जहाँ जहाँ अल्लाह रसूल हमें देखना नहीं चाहते, हम वहाँ वहाँ से बच जाएं। एक बहुत बड़ा सवाल, बस मेरी आखिरी बात है, ये बहुत बड़ा सवाल, आखिर हमें मरने का दिल किस लिए नहीं करता है? मौत से इतना डर क्यों होता है ना? मौत से हर आदमी डरता है। हालांकि सहाबाए किराम की जिंदगियों का अगर हम मुताला करें तो वो दुआएं करते थे जब जंगों में जाते थे कि मौला हमें शहादत अता फरमा। अगर वो वहां से वापस आ जाते थे तो वो बड़ी हसरत से आहोजारी करते थे कि मौला मैं वहां शहीद क्यों नहीं हो गया। हजरत खालिद बिन वलीद जब बिस्तरे अलालत पर, बिस्तरे मर्ग पर थे, तो आप हसरत कर रहे थे कि लोगों, बुज़दिलों को ये मेरा फरमान सुना दो जाकर के, ये मेरा कौल बुज़दिलों से कह दो कि अगर मौत बिस्तर पर लिखी है तो खालिद बिन वलीद की सारी जिंदगी तलवारों के साए में गुजरी, मौत नहीं आई। मौत अफसोस की बात है, कमजोर समझ करके खालिद को बिस्तर के ऊपर आ गई है। तो मौत तो कहीं ना कहीं आनी है, कैसे ना कैसे तो हमें दुनिया से जाना है। हुजूर के वफादार बन करके जाएं। आखिर मरने का दिल क्यों नहीं करता? एक वाकया सिर्फ मीर सैयद अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाहि अलैह, जानते हैं? सभी लोग जानते हैं। हजरत होते तो इस वाकये का और भी मजा आता, लेकिन खैर वो देख रहे हैं। एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर मेरा मरने को जी नहीं करता, बड़ी तकलीफ है, मरने के बारे में सोचता हूँ तो घबराहट होने लगती है, तकलीफ होने लगती है, कैसे रूह निकलेगी, कितनी तकलीफ होगी, कब्र में अंधेरा रख दिया जाएगा मुझे, ऑक्सीजन नहीं, कोई दोस्त नहीं, यार नहीं, बड़े बड़े सांप बिच्छू होंगे मेरे पास, आग को भड़का दिया जाएगा, कोई अपना वहां पर मौजूद नहीं होगा। हुजूर बड़ी तकलीफ होती है मौत को याद करके। तो आपने कहा बता क्या किया जाए? कहा हुजूर कोई वजीफा बता दें। एक वजीफा मैं आपको दे करके जा रहा हूं, मेरी तरफ से नहीं है, हजरत की तरफ से। हुजूर कोई वजीफा बता दे जो मरने का दिल करे, जो मौत से मोहब्बत हो जाए। तो आपने किसी खास
कंटिन्यूअसली उसको किसी वजीफे पर नहीं लगाया कि इतने नफिल पढ़ने हैं, इतने ज्यादा चिल्ले करने हैं, इतनी ज्यादा मज़ारों पर चादरें चढ़ानी है, इतने ज्यादा कुल कर लेने और मनाने नहीं। फरमाया 2 काम तू कर ले जा करके। कहा नमाज पढ़ता है? कहने लगा हुजूर फर्ज अदा कर लेता हूँ, 5 वक्त की पढ़ता हूँ। फरमाया जब जब नमाज पढ़, नमाज के साथ नवाफिल पढ़ना शुरू कर दे, 2-4 नफल पढ़ना शुरू कर दे। कहा हुजूर दूसरा वजीफा? फरमाया दूसरा ये कि अल्लाह की राह में थोड़ा थोड़ा माल देना शुरू कर। ऐसा नहीं एकदम से सारा घर लुटा दिया जा करके, नहीं, थोड़ा थोड़ा सदका करना शुरू कर दे। महीना 2 महीना करता रहा, उसके बाद आया, हाथों को बोसा दिया, अर्ज की हुजूर अल्लाह की कसम अब मुझे मौत से ज्यादा महबूब कोई चीज नहीं है। हुजूर फरमाते मौत तोहफा है मोमिन के लिए। हदीस पाक में आता है कि मोमिन तो मरने के लिए मुश्ताक रहता है, शौक में रहता है कि कब ऐसा वक्त आएगा कि मुझे मौत आ जाएगी। मौत हुजूर से मिलने का वाहिद जरिया है। जिंदगी की उलझने, झंझटें, तकलीफें, टेंशन, प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन सब खत्म हो जाता है मरने के बाद। हुजूर फरमाते जन्नत के बागों में से एक बाग इंसान की कब्र को बना दिया जाता है। जन्नती हवाएं, जन्नती लिबास, जन्नती बिछौना उसे दे दिया जाता है। और सबसे बड़ी खुशनसीबी ये होती है कि सारी जिंदगी नमाजें पढ़ी, दुरूद पढ़ा, सलाम पढ़ा, दिल में हसरत रही कि हुजूर का दीदार हो जाए, कब्र में मेरे महबूब तशरीफ ले आते हैं। बस इतना ही काफी है मरने के लिए। तो कहने लगा हुजूर मौत से मोहब्बत हो गई है, लेकिन पता नहीं आपने ऐसा क्या किया कि मुझे मौत से मोहब्बत हुई। फरमाया जो तूने नवाफिल पढ़े इससे तेरे दर्जात बुलंद हुए, और जो तूने अल्लाह की राह में माल खर्च किया, इस माल को खर्च करने के एवज में अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत में महलात बना दिए हैं। अब तेरे दर्जात भी बुलंद हो गए, तेरा जन्नत में महल भी बन गया। पहले तेरा महल दुनिया में था तो तुझे दुनिया के इस घर में रहने की तड़प थी, अब तेरा महल जन्नत में बन गया है, अब तुझे वहां की तड़प पैदा हो जाएगी। तो प्यारे हम नेक काम करें, नेकियों की तरफ चलें, नमाजों की पाबंदी करें, उलमा आइम्मा नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करें, अपने वालिदैन की खिदमत करें, अगर दुनिया से गुजर गए तो उनके लिए खूब खूब इसाले सवाब करें, अच्छे लोगों की सोहबत में बैठें। अल्लाह से दुआ है मेरे बोलने में जो भी अगलात व कमी वाक़ई हुई, मौला अपने फजल से माफ़ फरमाए और इन तमाम बातों पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारी हाज़िरी हुजूर अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।